हेलो क्लास डियर 9th। आज हम क्लास 9 के मॉडल प्रश्न पत्र विज्ञान 2021-22 पर आधारित प्रश्नों के बारे में हम चर्चा करेंगे। जिसमें पहला प्रश्न है, निम्न में कौन सदिश नहीं है? सदिश राशि होती है वे राशियाँ जिसे पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए दिशा और परिमाण दोनों चाहिए। इसका ऑप्शन है विस्थापन, त्वरण, वेग, दूरी। इसका सही आंसर होगा दूरी। सेकंड, वेग परिवर्तन की दर को कहते हैं। वेग परिवर्तन की दर मतलब हुआ द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसका ऑप्शन है बल, त्वरण, द्रव्यमान, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, त्वरण। चाल एवं वेग का मात्रक होता है। चाल और वेग का मात्रक होता है, इसका ऑप्शन है मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, न्यूटन, न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मीटर पर सेकेंड। ओडोमीटर मापता है। ऑप्शन है चाल, त्वरण, वेग, दूरी। इसका सही आंसर होगा दूरी। 20 मीटर पर सेकेंड का किलोमीटर प्रति घंटा में मान होता है, तो मीटर प्रति सेकेंड को चेंज करना है km प्रति h में, तो इसे हम बदलते हैं। 18/5 से गुना करेंगे। 5 चौके 20, 18 चौके 72। इसका सही आंसर आएगा 72 km प्रति h। एक कार की चाल 15 मीटर की दूरी तय करने में 18 किलोमीटर प्रति घंटा से 36 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है, तो कार का त्वरण है। सबसे पहले इसमें हम u जो इनर्शियल वेलोसिटी है उसे हम बदलते हैं मीटर पर सेकेंड में। 5/18 से गुना करते हैं, यह आ गया 5 मीटर पर सेकेंड। v फाइनल वेलोसिटी, इसको भी हम चेंज करते हैं। 5/18 से गुना करेंगे, यह आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। चाल हमारा दिया है 15, तो इसे हम गति के समीकरण से निकालते हैं। तीसरा समीकरण v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। v 10 पर स्क्वायर, u 5 पर स्क्वायर, 2as। दूरी हमारी दी है चाल, दूरी है 15, 100, 25, 30 ये 100 - 25 30 100 में 20 75 30 ये बराबर 75/30। इसको कैलकुलेशन करने पर 5/2 अर्थात 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका ऑप्शन है, सही ऑप्शन ये होगा। अब अगला क्वेश्चन 7वां, बल का मात्रक होता है। ऑप्शन ए मीटर पर सेकेंड, बी किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, सी न्यूटन, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन होगा सी, न्यूटन। 1 न्यूटन किसके बराबर होता है? 1 न्यूटन 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन बी 1 kg cm प्रति सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन सी 1 gm इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डी 1 kg मीटर पर सेकेंड। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्वेश्चन 9, 3 पिंड ए बी सी के द्रव्यमान क्रमशः 5 kg, 2 kg, 10 kg है। इनमें किसका जड़त्व सबसे कम है? ऑप्शन ए का, ऑप्शन बी का, ऑप्शन सी का, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सबसे कम जड़त्व होगा ऑप्शन बी का, 2 kg वाला का। क्वेश्चन नंबर 10, 1 kg द्रव्यमान पर 1 न्यूटन का बल लगाने पर उत्पन्न त्वरण का मान होगा। ऑप्शन ए 1 मीटर पर सेकेंड,
ऑप्शन बी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन सी 1 km प्रति सेकेंड, ऑप्शन डी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका सही ऑप्शन होगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। न्यूटन गति के पहले नियम से मिलता है। तो न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है वो बताता क्या है? ऑप्शन ए बल मापने का सूत्र, ऑप्शन बी जड़त्व की परिभाषा, ऑप्शन सी चाल मापने का सूत्र, ऑप्शन डी त्वरण की परिभाषा। तो इसका सटीक आंसर होगा जड़त्व की परिभाषा। स्मॉल जी का मान होता है ऑप्शन ए 9.8 न्यूटन, ऑप्शन बी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन सी 9.8 cm प्रति सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन डी 98 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका सही आंसर होगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब अगला क्वेश्चन 13वां क्वेश्चन, न्यूटन गति के कौन नियम से बल मापने का सूत्र मिलता है? ऑप्शन ए पहले नियम से, ऑप्शन बी दूसरे नियम से, ऑप्शन सी तीसरे नियम से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा न्यूटन के दूसरे नियम से। क्वेश्चन नंबर 14, 60 kg द्रव्यमान के किसी मनुष्य का चंद्रमा पर भार होगा। तो इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हैं। दिया है m बराबर 60 kg, हमें निकालना है, हम जानते हैं W बराबर होता है mg, और चंद्रमा का गुरुत्वीय जो त्वरण होता है वो पृथ्वी के त्वरण का 1/6 होता है। अब इस मान को यहाँ बैठाते हैं। जी का मान यानी G/6 अर्थात Gm बराबर हो गया 10/6। अब हम चलते हैं सूत्र से, W बराबर mg। चूँकि द्रव्यमान एक नियत राशि है, m का मान 60 और Gm का मान 10/6, 6 से 60 डिवाइड हुआ 10 बार में, 10 × 10 100, यानी इसका सही आंसर होगा 100 न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 15, शरबत बनाते समय पानी में चीनी मिलाने पर पानी में मिल जाता है, यह पदार्थ के कणों की किस गुण को दर्शाता है? इसका पहला ऑप्शन है पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, बी पदार्थ गतिशील होते हैं, सी पदार्थ चिकन एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में कौन पदार्थ का उदाहरण है? तो पदार्थ का जो उदाहरण है ऑप्शन ए है विचार, ऑप्शन बी है शीत, ऑप्शन सी है शीतल पेय और ऑप्शन डी है स्नेह। तो इसका सटीक आंसर होगा ऑप्शन सी शीतल पेय। क्वेश्चन नंबर 17, दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना कहलाता है। तो ऑप्शन ए है विसरण, ऑप्शन बी है वाष्पीकरण, ऑप्शन सी है घुलना, ऑप्शन डी है संपीड़ित। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी घुलना। किसी तत्व की द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है घनत्व, दूसरा तरलता, तीसरा दृढ़ता, चौथा द्रव्यमान। तो इसका सही आंसर होगा घनत्व, डेंसिटी, ऑप्शन ए। अब अगला क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन 19वां, 2 ग्राम हाइड्रोजन 16 ग्राम ऑक्सीजन के साथ मिलकर 18 ग्राम जल का निर्माण करता है, यह किस नियम को प्रदर्शित करता है? ऑप्शन ए द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ऑप्शन बी स्थिर अनुपात का नियम, ऑप्शन सी डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, ऑप्शन डी एवोगाद्रो का नियम। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए द्रव्यमान संरक्षण का नियम।
यह नियम बताता है कि अभिक्रिया संपन्न होने के बाद और पहले किसी भी तरह से द्रव्यमान में ना उसका निर्माण होता है ना ही उसका विनाश होता है। क्वेश्चन नंबर 20, जल में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन की द्रव्यमान का अनुपात 1:8 होता है। यह किस नियम को दर्शाता है? ऑप्शन ए द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ऑप्शन बी स्थिर अनुपात का नियम, ऑप्शन सी डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, ऑप्शन डी निश्चित अनुपात का नियम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी स्थिर अनुपात का नियम। इस नियम के तहत यौगिक एक निश्चित अनुपात में मिले होते हैं। स्थिर अनुपात का नियम जोसेफ प्राउस्ट ने दिया था और द्रव्यमान संरक्षण का नियम आंतोआ एल लवेजेरिए ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 21, परमाणु त्रिज्या को किसमें मापा जाता है? ऑप्शन ए नैनोमीटर, ऑप्शन बी मीटर, ऑप्शन सी सेंटीमीटर, ऑप्शन डी पिकोमीटर। तो इसका सही आंसर होगा ये नैनोमीटर। क्वेश्चन नंबर 22, परमाणु द्रव्यमान को किस इकाई में मापते हैं? तो इसका पहला ऑप्शन है नैनोमीटर, बी ऑप्शन पिकोमीटर, सी मीटर और डी है यूनिट। तो इसका सही आंसर होगा डी। किसी पदार्थ का सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है क्या कहलाता है? ऑप्शन ए परमाणु, ऑप्शन बी अणु, ऑप्शन सी परमाणु द्रव्यमान इकाई, ऑप्शन डी आयतन। इसका सही आंसर होगा परमाणु। 24वां क्वेश्चन, जल की परमाणुकता कितनी है? सबसे पहले जानते हैं परमाणुकता क्या है। एटोमिसिटी। परमाणुकता किसी अणु तथा यौगिक में उपस्थित होने वाले अणुओं की संख्या को हम कहते हैं परमाणुकता। तो जल जिसका रासायनिक सूत्र होता है H2O, इसकी परमाणुकता ज्ञात करने के लिए हाइड्रोजन के 2 परमाणु और प्लस ऑक्सीजन के 1 परमाणु, कुल हो गया 3। अतः इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 3। निम्नलिखित में से किस यौगिक की परमाणुकता 5 है? पहला है अमोनिया, इसका सूत्र होता है NH3। नाइट्रोजन का 1 परमाणु और हाइड्रोजन का 3 परमाणु, ये आया 4। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन का 1 परमाणु, ऑक्सीजन का 2 परमाणु, 3। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, कैल्शियम का 1 परमाणु, कार्बन का 1 परमाणु और ऑक्सीजन का 3 परमाणु, कुल मिलाकर हुए 5। जल H2O, हाइड्रोजन का 2 परमाणु, ऑक्सीजन का 1 परमाणु, 3। अतः सही ऑप्शन 5 कैल्शियम कार्बोनेट होगा। अब अगला क्वेश्चन 26वां क्वेश्चन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है ऑप्शन ए CaO, ऑप्शन बी CaOH के होल ट्वाइस, ऑप्शन सी CaCO3, ऑप्शन डी CaCl2। तो इसका सही आंसर होगा CaOH के होल ट्वाइस, बी। 27, नाइट्रिक अम्ल का आणविक द्रव्यमान होता है ऑप्शन ए 63, ऑप्शन बी 61, ऑप्शन सी 60, ऑप्शन डी 56। तो नाइट्रिक अम्ल इसका सूत्र होता है HNO3। इसका आणविक द्रव्यमान हाइड्रोजन का 1 एटॉमिक मास, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन के 3 परमाणु और एटॉमिक मास 16। 15 63 जा 48, 48 15 63। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 63। कोशिका का खोज किसने किया? रॉबर्ट हुक, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक, पुरोकंज, ऑप्शन डी स्लीडेन तथा स्वान। तो इसका सही आंसर होगा रॉबर्ट हुक।
इसमें क्वेश्चन इस तरह पूछ सकता है कि कोशिका का सिद्धांत किसने बताया, तो इसका आंसर होगा स्लीडेन तथा स्वान। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में कौन जीव एक कोशिकीय है? वे जीवधारी जिसका शरीर एक ही कोशिका से बना होता है। ऑप्शन ए पैरामीशियम, ऑप्शन बी कवक, ऑप्शन सी आम, चौथा ऑप्शन डी अंडाणु। तो इसका सही आंसर होगा पैरामीशियम। 30वां, पादप कोशिका की सबसे बाहरी परत क्या है? पहला प्लाज्मा झिल्ली, ऑप्शन बी कोशिका भित्ति, ऑप्शन सी केंद्रक, ऑप्शन डी कोशिका द्रव। तो इसका सही आंसर होगा कोशिका भित्ति। 31, कोशिका भित्ति बनी होती है प्रोटीन की, कार्बोहाइड्रेट, सेल्यूलोस, लिपिड। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी सेल्यूलोस। कोशिका झिल्ली का कोशिका के बाहर से अपने भोजन तथा अन्य पदार्थ के ग्रहण करने की प्रक्रिया कहलाती है। ऑप्शन 1 वर्णात्मक परागमन, ऑप्शन बी इंडोसाइटोसिस, ऑप्शन सी अवशोषण, ऑप्शन डी अल्प परासन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी इंडोसाइटोसिस। अब अगला क्वेश्चन, अब क्वेश्चन नंबर 33, कोशिका में आनुवांशिक गुणों की सूचना कहाँ होती है? इसका सही ऑप्शन होगा डी गुणसूत्र। लाइसोसोम कौन बनाता है? ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी कोशिका द्रव, ऑप्शन सी राइबोसोम, ऑप्शन डी गाल्जी उपकरण। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी गाल्जी उपकरण। किसी विशेष कार्य को करने के लिए कोशिका एक विशेष समूह बनाती है। इस समूह को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए अंग, ऑप्शन बी अंगतंत्र, ऑप्शन सी उत्तक, ऑप्शन डी व्यष्टि। इसका सही आंसर होगा उत्तक, ऑप्शन सी। 36, तना के शीर्षस्थ भाग में कौन उत्तक पाया जाता है? ऑप्शन ए विभाज्य उत्तक, ऑप्शन बी कॉलन कायमा, ऑप्शन सी स्क्लेरन कायमा, ऑप्शन डी विभाज्य उत्तक। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए विभाज्य उत्तक। पौधों में पत्तियों द्वारा बने हुए भोजन का संवहन पौधों के सभी भागों में कौन उत्तक करता है? ऑप्शन ए जाइलम, ऑप्शन बी फ्लोएम, ऑप्शन सी विभाज्य उत्तक, ऑप्शन डी पैरेन्काइमा। तो इसका सही आंसर होगा फ्लोएम। भोजन फूड यानी फ्लोएम। अस्थि एवं मांसपेशियों को जोड़ने वाली रचना है। ऑप्शन ए लिगामेंट, ऑप्शन बी टेंडन, ऑप्शन सी तंत्रिका, ऑप्शन डी मांसपेशी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी टेंडन, जिसको हिंदी में हम कांड्रा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, 39वां क्वेश्चन, नारियल के रेशे में कौन उत्तक पाया जाता है? ऑप्शन ए विभाज्य उत्तक, ऑप्शन बी कॉलन कायमा, ऑप्शन सी स्क्लेरन कायमा, ऑप्शन डी पैरेन्काइमा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी स्क्लेरन कायमा। क्वेश्चन नंबर 40, अस्थि एक उत्तक है। ऑप्शन ए संयोजी उत्तक, ऑप्शन बी तंत्रिका, ऑप्शन सी एपिथेलियम, ऑप्शन डी पेशिये। इसका सही आंसर होगा संयोजी उत्तक, ऑप्शन ए। अब आशा करते हैं कि आप सबों को ये क्वेश्चन इस तरह समझ में आ गया होगा। हैव ए नाइस ए गुड डे। अब अगले की जो टॉपिक है मॉडल सेट 2, उसे कल बताया जाएगा। बेस्ट ऑफ लक।